नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विलियन का हमारा दूसरा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे सांद्रता पद की। ठीक है, यानी कि बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी, सांद्रता पद की। देखो विलियन में हमने यह सब तो समझ लिया कि विलियन जो होता है उसके दो पद होते हैं, विलायक तथा विलय। और हमने यह भी जाना कि विलियन होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने क्या नाम दिया, विलियन। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा आज का भाग है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे सांद्रता। ठीक है, अब सांद्रता का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस सांद्रता का, वो हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसको हम। देखो बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, दो सहेलियां हैं जिनका नाम है सीता और गीता। ठीक है, सीता ने क्या किया, एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर डाली। ठीक है, बारी आई किसकी, गीता की। अब गीता ने क्या किया, गीता ने उसी 1 गिलास पानी में 1 की जगह 5 चम्मच शक्कर डाल दी। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका क्या मतलब हुआ। हमने ये तो चीज देख ली कि भाई एक ने 1 चम्मच शक्कर डाली है, दूसरी ने 5 चम्मच डाली है, बट इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों की, हमें पता है विलियन है ना, विलियन किससे बनता है, विलियन बनता है हमारा विलय प्लस विलायक से, यही बात है ना। देखो विलियन बराबर क्या होता है, विलय, विलय प्लस विलायक है ना, प्लस विलायक। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर शक्कर जो है मेरी वो क्या है बच्चों, ये है विलय। जो कम मात्रा में होता है उन्हें हमने क्या नाम दिया, विलय, है ना। और जो अधिक मात्रा में है उसे क्या बोलते हैं, जो पानी है यहाँ पर वो क्या है बच्चों, विलायक, है ना, विलायक। अब देखो क्या डिफरेंस, क्या नजर आ रहा है आपको इन दोनों में। एक ही बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करी होगी, नहीं एक बात बार बार यही सोच आ रही होगी कि यहाँ है हमने विलय कम लिया है और वहां पर हमने विलय ज्यादा लिया है। यानी सीता और गीता की बात कर रहे हैं हम, सीता और गीता को ले सकते हैं, चाहे हम खुद भी हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्या हुआ कि जब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली है तो विलय की मात्रा कम है, और जब उसी 1 गिलास पानी में 5 चम्मच शक्कर डाली है तो विलय की मात्रा हमने बढ़ा दी, यही हुआ है ना। तो इस तरह से विलय की जो मात्रा है वो अलग अलग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये जो विलय और विलायक के मध्य हम ये जो संबंध स्थापित करते हैं, यानी हमें यह जानना है कि विलय की मात्रा जो है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है ना। तो इन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सांद्रता। अब हम बात करेंगे किसकी, सांद्रता की। यानी कि यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि विलय की मात्रा हमारी यहाँ पे कम थी और यहाँ पर हमने विलय की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, अब ऐसा क्या है, इसमें जानने वाली बात क्या है, यानी हम बात तो बढ़ रहे हैं सांद्रता, तो ये क्या मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ है कि सांद्रता से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है सांद्रता से। तो विलय की मात्रा जो किसी विलयन में घुली हो उसे हम सांद्रता या सांद्रण कहते हैं। यानी कि सांद्रण का मतलब या सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि कितनी मात्रा विलय की उस विलयन में उपस्थित है। ठीक है, यानी कि सीता और गीता ने 2 गिलास लिए, एक ने 1 चम्मच डाला, दूसरी ने 5 चम्मच डाला, तो एक में विलय ज्यादा है एक में विलय कम है ना। तो हमें यही ज्ञात करना है जिसे कहा जाता है सांद्रण या सांद्रता, यानी विलय की कितनी मात्रा उस विलयन में घुली हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो इसे ज्ञात किया कैसे जाए, इसे कैसे समझा जाए। तो सांद्रता को 2 तरह से व्यक्त किया जा सकता है, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। ठीक है, गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे ज्यादा जिसमें है शक्कर वो सांद्र ज्यादा है ना, जिसमें कम है तो वो तनु है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये विलयन तनु है और ये विलयन सांद्र है। ये बता सकते हो सिर्फ किसके आधार पर? गुणात्मकता के आधार पर। तो गुणात्मकता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? गुणात्मकता के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि विलयन जो है वो या तो हमारा क्या होगा? सांद्र होगा, है ना, या फिर विलयन कैसा होगा? हमारा तनु होगा। ठीक है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, यानी सांद्र और तनु, ये विलयन हम बता सकते हैं सांद्रता गुणात्मक रूप से। ठीक है, फिजिकली हमने मोटा मोटा ऊपर से बता दिया, भाई हमने देखा इसमें हमने ज्यादा विलय डाला है तो ये सांद्र हो गया है, इसमें कम डाला है तो ये तनु हो गया। ठीक है, अब मात्रात्मक क्या बात आती है? मात्रात्मक बात मतलब ये है बच्चों की साइंस में हमें हर एक चीज परफेक्शन में चाहिए, यानी कि हमें पूरा अच्छे से मान चाहिए कि आपने कितनी चम्मच शक्कर घोली, कितने ग्राम शक्कर घोली, है ना, किस तरह से। तो ये है जो मात्रा, एक वैल्यू, एक मान हम जो ज्ञात करते हैं वो मात्रात्मक रूप से ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ पर हमारा आ जाता है पूरी तरह से मापन आ जाता है। क्या जाता है? मापन, यानी अलग अलग तरीके से हम इसको माप रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों? विलय की मात्रा को। ठीक है, तो कितने विलय उसमें उपस्थित हैं, या फिर हम कह सकते हैं विलय तथा विलायक के मध्य संबंध स्थापित करना या उनकी सांद्रता के बारे में ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये सांद्रता के पद। क्या यूज करते हैं? सांद्रता पद। ठीक है, हम सांद्रता पद कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? किसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी विलयन में विलायक कितना है या विलय कितना है, विलय कितना घुल रहा है और कितना विलायक उसमें उपस्थित है, टोटल विलयन कितने में बन रहा है। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं मात्रात्मक रूप से, और जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या समझते हैं या जानते हैं सांद्रता पद के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों एक एक करके। सांद्रता के बहुत सारे पद हैं, 7 से 8 पद है, तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारा सबसे पहला पद आता है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W, या फिर इसको कहा जाता है भार भार प्रतिशत। क्या कहेंगे इसको? भार भार प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। देखो मैंने इसे क्या कहा? मैंने कहा कि द्रव्यमान प्रतिशत जो है मैं इसको भार 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 प्रतिशत भी कह सकती हूँ, है ना, भार भार प्रतिशत। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ये बोल रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे बच्चों, आपके सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं अलग अलग, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सबके अलग अलग मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है कि आपने मैथ्स में कितनी परसेंट आई, है ना, या आपकी इंग्लिश में कितनी परसेंट आई, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हो आप? आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं, है ना, जितना पेपर, टोटल पेपर जितने मार्क्स का और आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो आप, और आपको क्या निकल जाता है? परसेंटेज आ जाता है। ये तो सब जानते हो आप, है ना। अब वही चीज हम यहाँ पे करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत में। क्या होगा? देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हम बात कर रहे हैं भार भार प्रतिशत की। तो यहाँ पर हमारा भार भार से मतलब है कि हमारा जो विलय है और विलायक है दोनों ही किस में उपस्थित है? ग्राम में, भार में, द्रव्यमान में। ठीक है, और द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भार भार प्रतिशत की। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये। अब एक पर्टिकुलर, जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100 के लिए निकालते हैं, है ना, 100 से पता चलता है हमें कि कैलकुलेट करते तो हमारी परसेंटेज निकल जाती है। तो वही यहाँ पर भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे कि हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, तो एक वैल्यू ले ली हमने, कितनी? 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में कितना विलय उपस्थित है उसकी मात्रा हमारी क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दीजिएगा आप, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने एक बीकर ले लिया या कोई जार ले लिया। ठीक है, इसमें मेरे पास में 2 ए है एक तो, है ना बच्चों, और एक मेरे पास में क्या है? बी। ये विलय और विलायक मेरे पास में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर
मैं एक एक करके सबका द्रव्यमान निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ए का द्रव्यमान, ठीक है। ए का द्रव्यमान, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरे विलियन। ये मेरा एक विलियन बन गया, ये मेरा क्या बन गया है, विलियन, है ना, ये विलियन बन गया। तो अब इस विलियन का द्रव्यमान क्या है, क्या है विलियन का द्रव्यमान, यहां मैं लिख देती हूँ विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ, विलियन के द्रव्यमान कैसा। अब विलियन का द्रव्यमान कैसे पता चलेगा कि इसमें विलय और विलायक क्या उपस्थित है भाई, तो बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक, ठीक है ना। तो मेरे पास विलियन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में मैंने एक ए मेरे पास विलय है, विलायक है, दोनों को मिलाया तो मेरा विलियन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दीजिए बच्चों, अवयव का द्रव्यमान, यानी कि हम यह करेंगे यहाँ पर कि किसका कितना द्रव्यमान यहाँ उपस्थित है ना। तो हम ए का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, हम बी का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो अब किस में निकालना है हमें, परसेंटेज में। किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो मान लीजिए मुझे निकालना है ए का द्रव्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ विलय का द्रव्यमान मेरा क्या है, विलय का द्रव्यमान है मेरा एम ए, ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान है मेरा एम बी। ये मेरा विलियन का कुल द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए का, है ना, ए का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या होगा मेरा ए का द्रव्यमान, फॉर्मूले में रख दूंगी विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। कौन सा अवयव है मेरा, ए। तो ए का द्रव्यमान मेरा क्या है, एम ए, ठीक है। विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कैसे हुआ, विलय का प्लस विलायक का, तो दोनों का मिला के क्या हुआ, एम ए प्लस एम बी। तो क्या हो गया, एम ए प्लस एम बी, यही हुआ, है ना। तो यह है मेरा किसका निकल गया, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। फिर बी का निकालना चाहूं इसी तरह से, बी का द्रव्यमान प्रतिशत अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, सीधा एम बी बटे में एम ए प्लस एम बी, यही होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से मैं क्या निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ कि इस पूरे विलयन में इन अवयवों ने अपना कितना योगदान दिया, उसका परसेंटेज। ये मेरा होगा द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, हम भार प्रतिशत में बात कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल w बाय कैपिटल W, यानी कि छोटा W बड़ा W, छोटा W यानी कि विलय और यहाँ पे बड़ा W विलयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विलय मेरा कोई सा भी हो सकता है, विलय मेरा A भी हो सकता है, विलय मेरा B भी हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या दिया, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ये पूरा विलयन A और B दोनों से मिलकर बना है, तो मैं दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला, यानी यहाँ ये फॉर्मूला रख करके ये वैल्यू रखी और मुझे क्या निकल जाएगा, इंटू 100, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई मैं, यहाँ बता देती हूँ, इंटू 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से मेरे पास में क्या आ गया है बच्चों, ये मेरे पास में आ गया है द्रव्यमान प्रतिशत। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न, अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे करेंगे हम, कैसे हमें समझ में आया, ये तो समझ में आ गया कि विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। अब एक प्रश्न हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ग्लूकोज का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मेरा द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अवयव का
द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू अब मुझे रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले है अवयव का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान। ठीक है, तो ग्लूकोज का निकालना है मुझे, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है मुझे, 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, और विलयन का द्रव्यमान, अब विलयन बराबर क्या है, विलयन में मेरे पास क्या है, विलयन में मेरे पास में है ग्लूकोज प्लस जल। ठीक है, ग्लूकोज कितना है मेरे पास में 10, जल कितना है 60, टोटल कितना हुआ 70। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान रख दूं। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हुआ, कितना है यहाँ पे 10 ग्राम बटे में विलयन का कितना है 10 प्लस 60 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखी अवयव का द्रव्यमान, यानी हमें किसका निकालना है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, अब हमारे पास में विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ, यानी विलयन हमारा बना है ग्लूकोज प्लस जल से, तो 10 प्लस 60 इंटू 100, यानी कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। भाई मात्रा तो हमें दी हुई है, हमें तो क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमें इसका निकालना है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 10 बटे में कितना हुआ 70 इंटू 100, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 14.28%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है 14.28% द्रव्यमान जो है वो इसका प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की। फिर से मैं आपको बताती हूँ, 10 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम जल में घोला गया है, तो ग्लूकोज का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला सबसे पहले अवयव का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो अब हमारे पास में हमारे को किसका निकालना है, हमें निकालना है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 10 ग्राम, विलयन क्या होगा, ग्लूकोज और जल दोनों को मिला करके विलयन बन रहा है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ टोटल 70। हमने वैल्यू यहाँ रख दी, वैल्यू रखने पे हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास में इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब इसी तरह से हम जल का भी निकाल सकते हैं, है ना। और जब हमें जल का निकालना होगा तब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगी, वैल्यू 60 आ जाएगी, बस इतना सा फर्क होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद में आयतन प्रतिशत। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, आयतन प्रतिशत की, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी, आयतन प्रतिशत। वो मास बाय मास था, भार बाय भार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हमारे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। ठीक है, अब देखो आयतन अब भार, इन दोनों में क्या फर्क हुआ। जब हम बच्चों बात करते हैं आयतन की, है ना, तो आयतन में यहाँ पर हमारी बात होती है कि जो हमारा विलयन है वो किसमें है, द्रव में, यानी कि ml में हम यहाँ बात करेंगे, यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा हमारी क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। ठीक है बच्चों, देखो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम हमारे ग्राम में बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं आयतन की तब वहां पे हम बात आती है हमारे ml की। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ml में 100 ml एक वैल्यू ले ली हमने, उसमें उपस्थित विलय की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी, अवयव का आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आयतन प्रतिशत का, इसका फॉर्मूला है कि अवयव का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन गुणा 100। ठीक है,
वही चीज है जो हमने द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ी, सेम वही चीज यहाँ आयतन प्रतिशत की है। फर्क सिर्फ इतना सा है बच्चों, वहां हम बात करते हैं भार की, द्रव्यमान की, यहाँ बात होती है आयतन की। और जब आयतन है तो हमें पता है कि द्रव है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ml या लीटर की बात। लीटर की बात मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी हम ml में चल रहे हैं, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत यानी कि अवयव का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन गुणा 100, ठीक है। सेम वही चीज जो हमने पढ़ी। मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मिला दिया ये, यहाँ पे मैंने आपकी मान लीजिए 20 ml, यहाँ पे 20 ml एक, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया है मेरा 80 ml, ठीक है। यानी कि 20 ml तो मैंने क्या ले लिया है, इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया है एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये जल, ठीक है। इथेनॉल और जल का मैंने मिश्रण बना दिया है। 20 ml तो मेरा इथेनॉल है, 80 ml मेरा इसमें जल है। अब मुझे निकालना है, मान लीजिए मुझे इथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है, इथेनॉल का। तो इथेनॉल, ठीक है, तो एथेनॉल जो है यहाँ पे, एथेनॉल का हमें क्या निकालना है, आयतन, एथेनॉल आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं V/V से। अब यहाँ पर इथेनॉल का आयतन प्रतिशत मेरे पास कितना दिया हुआ है, 20 ml, कितना दिया हुआ है, 20 ml, 20 ml लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टोटल विलियन का कुल आयतन, तो विलियन मेरा किससे बन रहा है, 20 ml इथेनॉल और 80 ml जल से, इन दोनों को मिलाने पर मेरा विलियन बन रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 20 + 80 = 100, कितना हुआ, 100, ठीक है। तो मैंने कितना यहाँ पे वैल्यू रख दी इसकी, टोटल मेरा विलियन है 100 ml, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो क्या आ जाएगा मेरा 100, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 20%, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया है क्या, इसका आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम भार की बात करते हैं, यानी कि द्रव्यमान की बात करते हैं, तब बात करते हैं भार प्रतिशत की, यानी कि हमने ग्राम में लिया है, ग्राम में ग्राम को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आयतन की, तो हम यहाँ पे 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। और जब हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूले की, तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हम जितने भी हमने कंपोनेंट्स मिलाए हैं, यानी कि जितने भी घटक इसमें मौजूद हैं, जितने भी हमने चाहे अब एथेनॉल मिलाया या जल मिलाया, ठीक है, तो उन सब का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे जल का निकालना हो, ठीक है, जल का आयतन प्रतिशत, जल का आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो जल के आयतन प्रतिशत के लिए जल की वैल्यू कितनी हुई है मेरे पास यहाँ पे 80, ठीक है। टोटल कितना है सॉल्यूशन, विलियन कितना है 100 × 100, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास में 80%, यानी 80% तो इस विलियन में मेरा जल है और 20% मेरा इसमें इथेनॉल मिला हुआ है, यानी कि दोनों की परसेंटेज मैंने काउंट यहाँ पे कर दी। समझ में आई मेरी बात। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।